मानसून का नया स्पेल, शहर में बारिश से जल थल। कई इलाकों में आज बादल खुलकर बरस पड़े। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेराब आ गए। पानी घरों में दाखिल, सड़कें भी पानी से भर गईं। शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना। बारिश से गर्मी और हब्स में नुमाया कमी। शहर में मजमूई तौर पर 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। निश्चित टाउन में सबसे ज़्यादा 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, लक्ष्मी चौक में 124 मिलीमीटर बारिश, चौकना खुदा में 121, ताजपुरा 120, गुलबर्ग में 86 मिलीमीटर बारिश हुई, जेल रोड 7, एयरपोर्ट 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। हालिया बारिशों के बायस रावी में दोबारा सैलाब का खतरा। 2 से 3 सितंबर के दौरान दरियाओं के बलाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान। दरिया रावी और चिनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। पीडीएम में पंजाब ने मुतल्लिका कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। शहर में होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासर। लेस्को के 170 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली बंद। बारिश के बायस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत में इजाफा। बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। दरिया रावी में पानी की सतह में नुमाया कमी। शाहदरा के मुकाम पर बहाव 1,08,000 क्यूसिक पर आ गया। जसड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 91,740 क्यूसिक। हेड बलोगी के मुकाम पर पानी का बहाव 2,23,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। साइफन के मुकाम पर पानी का बहाव 1,25,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी सूरत हाल के बायस लाहौर के 28 मौजाजात मुतासर। रिपोर्ट के मुताबिक 26,065 मकीन और 3,222 माल मवेशी रेस्क्यू किए गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस 18 रिलीफ कैंप्स फाल किए गए थे। तहसील रावी में 4 रिलीफ कैंप सरकारी स्कूलों में फाल किए गए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, 5 तहसीलों में फूड, मेडिकल, वेटनरी और रेस्क्यू कैंप्स फाल किए गए हैं। पंजाब में सैलाब से लोगों को करोड़ों का नुकसान। पंजाब हुकूमत की मुतासरा शहरियों को मुआवजा देने के लिए रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। दरियाओं की हदूद में कायम गैर कानूनी तामीरात को मुआवजा न देने का फैसला। हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज देंगी। सैलाबी सूरत हाल में दरिया रावी, सतलुज और चनाब से लाखों अफराद मुतासिर हुए। सैलाब मुतासरा इलाकों में ड्रोन AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दरिया रावी, चिनाब और सतलुज के मुतासरा इलाकों की ड्रोन से निगरानी। सैलाब में फंसे अफराद का पता लगाने, फौरी इमदाद के लिए पहली मरतबा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जदीद निज़ाम रेस्क्यू 1122 को फौरी खबरदार करता है। बारिशों के बाद दरियाओं में तुगयानी। दरिया चनाब में बड़ा सैलाबी रेला चन्योट, छंग और तरीमू की तरफ बढ़ रहा है। मनाला के मुकाम पर पानी का बहाव 1,11,000 क्यूसेक। खान की हेडवर्क पर बहाव 1,70,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी का बहाव 3,03,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सुलमान की के मुकाम पर पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। नाला डेक कंगरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नाला बई और बसंतर में दरमियाने दर्जे का सैलाब। बारिश का ओवरऑल जो सिस्टम ऑलरेडी पीडीएम में पंजाब ने पंजाब के लिए प्रोडिक्ट किया, उसके पेश नज़र इस वक्त पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हल्की से तेज़ बारिश देखने में आई। जो कल रात आपने देखा, हमें एक दफ़ा सतलुज पे चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा और उसकी मेन वजह इंडियन साइड पे राइट मार्जिनल बंद के टूटने का अंदेशा था। वो जब टूटा तो उसकी वजह से हमारे तमाम जो डिफेंस बंस थे और बाकी बंस, उनके ऊपर पानी का प्रेशर आया। कल रात पानी एक दफ़ा अब नॉर्मली हाई होने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त 3,03,000 क्यूसेक गंडा सिंह पे वो चल रहा है। कसूर के मेजर देहात थे
इन 22 देहात में हज़ारों लोगों का रात इनखला मुमकिन बनाया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। कल सुबह हेड तरीमों से सैलाबी रेला गुजरेगा। दरियाए सतलुज के करीबी देहात को खाली करा दिया गया है। बलोकी में चंद घंटे तक पानी का बहाव 2,20,000 क्यूसिक हो जाएगा। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू, बोले रावी के इतराब 478 गाँव मुतासर हैं। पाक फौज और इंतजामिया ने गुज़िश्ता रात 22 देहात से इंतकाल मुमकिन बनाया। रेस्क्यू 1112 ने तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहती हैं सूबे में सैलाब से 30 अफराद जाँ बहक हो गए। 3 दरियाओं के सैलाबी पानी से 2038 मोहताजात मुतासर हुए। मुश्किल की इस घड़ी में आवाम के साथ हैं। मुतासरीन की मदद का तारीखी रिलीफ ऑपरेशन तेजी से जारी है। तमाम इदारे एक मुट्ठी बनकर आवाम की मदद में सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रही हैं। सैलाब से बहाली के बाद तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन होगा। ये तो खराबियां जो हैं वो ओवरऑल हैं और बहुत पुरानी है और इनको एड्रेस नहीं किया गया। असूली तौर पे तो जो पानी के नेचुरल रास्ते होते हैं वो नहीं रुक सकते, पानी ने उन रास्तों से आना होता है। तो ये बिल्कुल एक हकीकत है कि अगर आप दरिया के किनारों पे आबादियां बनाएंगे, मैं हाउसिंग सोसाइटियां बनाएंगे, या अगर कोई इलीगल वहां पे कोई आबादियां बनती हैं आप उनको नहीं रोकेंगे तो फिर इस तरह के नुकसानात होते रहेंगे। ये जरूर है कि दरियाओं से हट के भी पानी जो है वो काफी जा चुका है, बहुत सारी आबादियां मुतासर हो चुकी हैं। ये तो एक अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है और इस इम्तिहान का मुकाबला करना है। मुल्क में बहुत बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। हमारा अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। कौम को मुश्किल घड़ी में मैदान में आकर मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले खराबियां बहुत पुरानी हैं, उनकी निशानदही नहीं की गई। पानी के कुदरती रास्ते नहीं रुक सकते। दरिया किनारे पर हाउसिंग सोसाइटीज बनेंगी तो इस तरह के नुकसानात होते रहेंगे। असूलों पर सख्ती होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर का चौंक, शाहदरा और सकिया पुल का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सैयद मूसा रजा का नए रावी पुल पर पानी के बहाव और इमदादी कार्रवाइयों का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर की इमदादी कैंप्स में मुतासरीन की तमाम ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत। बोले शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और इंतजामिया के साथ ताउन करें। रेस्क्यू 1112 सैलाब मुतासर अफराद की मदद के लिए पेश। दरिया रावी के मुलाइका नशेबी इलाकों से लोगों की महफूज मकाम पर मुंतकिली का सिलसिला जारी। मांगा मंडी से मुलाइका गांव मिलीवाला से 4 अफराद और उनके जानवरों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाबी पानी से रेस्क्यू किए गए अफराद में 4 खातीन और 1 मर्द शामिल। तर्जमान रेस्क्यू पंजाब फारूक अहमद के मुताबिक अब तक सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से 92,444 अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। पंजाब के सैलाबी इलाकों में पुलिस का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। अब तक 1 लाख के करीब मुतासरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में अब तक 5,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा चुका। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं पुलिस सैलाब मुतासरीन के महफूज इनक़ला रिलीफ के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। रिलीफ कैंपों में सिक्योरिटी, खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी एजुकेशन खालिद नज़ीर और चेयरमैन टास्क फोर्स मुज़म्मिल महमूद का स्कूलों में कायम रिलीफ कैंप्स का दौरा, रिलीफ इंतजामात का जायजा लिया। अफसरान का मुतासरीन से सहूलियात बारे इस्तफसार। सेक्रेटरी एजुकेशन की मुतासरीन की खदमत में कोई कसर ना छोड़ने की हिदायत। सलाह मुतासरीन के लिए रिलीफ का मजीद इंतजाम तैयार रखने की भी हिदायत। सूबाई दारुल-हुकूमत समेत पंजाब के मुतअद्दिद शहरों में इस बारिशी सूरत हाल। वज़ीर हाउसिंग की DG वासा पंजाब तैयब फरीद को हंगामी इक़दाम की हिदायत। अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। बिलाल यासिन बोले सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हालात की संगीनी का भरपूर इदराक है। शहरियों से गुजारिश है कि बिला ज़रूरत घरों से बाहर मत निकलें, बिजली की तनसीबात से दूर रहा जाए। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं।
लाहौर में तेज बारिशों और सैलाबी सूरत हाल ने तरक्याती मंसूबों को मुतासर कर दिया। रावी जोन में जारी तरक्याती मंसूबों को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 के तहत रावी जोन और गंज बख्श जोन में तरक्याती काम रोक दिए गए। बारिशों और तूफानी के बायस LDA को मंसूबे मुअत्तल करने पड़े। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 के तहत रिंग रोड के साथ सीवरेज लाइन बिछाने का मंसूबा भी बंद।